नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम देखेंगे लंबी सी मस्तिष्क रेखा। इस जातक की हथेली है, ये सब्सक्राइबर की हथेली है। इनकी हथेली में देखो तो मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी, अर्थात इस यहाँ से शुरू हुई है और बिल्कुल हथेली की इस पार तक हो गई है। एक लंबी मस्तिष्क रेखा, साथ में एक लंबी दूरी तक मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का साथ में चलना, और यहाँ से ये अलग होना इस प्रकार से। ये दो चीज़ें इस हथेली में महत्वपूर्ण है। हम इस 2-3 रेखाओं के विषय में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि लंबी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जिस जातक के हथेली में लंबी होती है एवं आयु रेखा लंबी होती है, अर्थात ऐसे जातक लंबी आयु को अवश्य प्राप्त करते हैं। लंबी आयु ये इस कंडीशन में लंबी आयु, हालांकि अपने हिंदुस्तान में 80 वर्ष से अधिक को लंबी आयु मानी जाती है, लेकिन इनके हथेली की रेखा बताती है कि ऐसे जातक शतायु हो सकते हैं, अर्थात 100 वर्ष की आयु को पूर्ण करने वाले या इसके आसपास की आयु को पूर्ण करने वाले ऐसे जातक हो सकते हैं जिनकी हथेली में इस प्रकार की रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो। पहली बात। दूसरी, जब मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी होती है तो ऐसे जातक मानसिक रूप से काफ़ी सबल और मजबूत होते हैं। मतलब कोई भी कार्य करना हो, ये बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेकर गुणवत्ता के साथ कार्य करते हैं। हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेते, क्योंकि इनकी जो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा साथ में चली है, ये इनको बहुत ही अधिक समझदार बनाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत ही गंभीरता से सोच विचार करना, उसके बाद उस कार्य में हाथ डालना, एक ये पहला गुण है इसका। दूसरा, लंबी मस्तिष्क रेखा अर्थात मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत, दृढ़ निश्चय वाले, इच्छा शक्ति मजबूत, अर्थात जिस कार्य को ऐसे जातक ठानते हैं उसे करते अवश्य हैं। उनकी करने की इच्छा काफ़ी प्रबल होती है। मानसिक शक्ति इतनी मजबूत होती है कि विषम परिस्थिति से बिल्कुल नहीं घबराते। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, समस्याएं विकट आ जाए, ऐसे जातक हमेशा हल ढूंढने में लगते हैं। ये तीसरी चौथी बात। और अन्य बात जो लंबी मस्तिष्क रेखा देती है, जातक जन्म स्थान या मूल स्थान से दूर ऐसे जातक विशेष उन्नति एवं प्रगति करते हुए भी देखे जाते हैं। तो ये 2-3 रेखाएं मस्तिष्क रेखा के विषय में स्पष्ट करती है। अब है कि दूर तक सटा हुआ, परंपरावादी घर के लोगों की बातों को मानने वाले, पुराने रीति रिवाजों के अनुसार चलने वाले, सोच विचार कर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद ही कार्य करने वाले, इन चीज़ों को दिखलाती है। ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अब आइए हम चलते हैं इनकी हृदय रेखा के पास। हृदय रेखा यहाँ से निकली है, स्पष्ट और क्लियर है। एक ब्रांच यहाँ, दूसरी ब्रांच झुककर जो है यहाँ चुरी है। हमारा विषय यही है। जब आपकी हृदय रेखा झुककर मस्तिष्क रेखा पे चले जाए तो इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक का जो है हृदय ने समर्पण कर दिया है मस्तिष्क पर, अर्थात ऐसे जातक मानसिक रूप से अधिक सोचते हैं। जब भी विचार करते हैं तो मानसिक रूप से अधिक विचार करते हैं, और ऐसे जातक मानसिक रूप ये विचार के ठोस होते हैं। ये तो महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन हृदय रेखा ने मस्तिष्क रेखा पर इस प्रकार से समर्पण दिया तो ऐसे जातक कभी कभी दूसरों के बहकावे में आकर कुछ न कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनके कारण ऐसे जातक को नुकसान उठाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी निगेटिव पॉइंट यही है, यदि किसी भी जातक का हृदय रेखा झुककर मस्तिष्क रेखा पे चले जाए तो ऐसे जातक को बहकावे में आके बिल्कुल कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये हृदय रेखा इस प्रकार से झुकना अर्थात मन में कहीं न कहीं प्रेम की भावना को कम करता है, अर्थात ऐसे जातक हृदय से कठोर भी होते हैं। निर्णय दिल से नहीं दिमाग से ले लेते हैं ऐसे जातक, जिसके कारण कठोर हृदय वाले भी कभी कभी कहे जाते हैं। ऐसे जातक को प्रेम के संबंध में अधूरापन देखने को भी मिलता है। लेकिन इनके हथेली में है क्या, एक रेखा ब्रांच इस प्रकार से उठ के ऊपर जा रही है, अर्थात हृदय में प्रेम की मात्रा भी भरी रहेगी। एक संतुलन की अवस्था दिख रही है। 2 भागों में बट रहा है, लेकिन एक भाग जो है ऊपर की ओर हृदय रेखा जब जाता है तो ऐसे जातक के अंदर में प्रेम की भावना अधिक रहती है। ये समर्पण की भावना, प्रेम की भावना को ये दिखलाता है।
लेकिन यदि सिर्फ नीचे की ओर जावे तो प्रेम की भावना पर मस्तिष्क हावी होती है, तो प्रेम की भावना कम हो जाती है। तो यहाँ एक संतुलित अवस्था में दिख रहा है कि ऊपर दोनों, मतलब दोनों का मिक्स इनके अंदर में देखने को आपको मिल सकता है। तो ये रेखा यहाँ स्पष्ट कर रही है। आइए अब इनके गुरु पर्वत को देखते हैं। तो यहाँ एक कुछ चिन्ह दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, यहाँ क्रॉस बन रहा है, लेकिन ये क्रॉस जो है दूषित है। ये रेखा होती है उच्च महत्वाकांक्षा की रेखा, उच्च बड़ी सोच की रेखा, प्रोग्रेस की रेखा। लेकिन ऐसे जातक को जो सफलता मिलती है वो प्रारंभिक जीवन में काफ़ी संघर्ष के बाद ही प्राप्त होती है, उच्च महत्वाकांक्षा। लेकिन इस रेखा को कुछ रेखा यहाँ से काट रही है। ये क्रॉस का चिन्ह नहीं है, इसके ऐसे क्रॉस के शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलती है। यदि किसी जातक के गुरु पर्वत पर बिल्कुल स्वतंत्र और निर्दोष और स्पष्ट क्रॉस बनता है तो इस चिन्ह के बहुत ही अच्छे और शुभ परिणाम मिलते हैं। ऐसा चिन्ह बतलाता है कि जातक जो है उच्च क्वालिटी का एवं उच्च सफल होगा, प्रेम के मामले में भी सफल होगा, जीवन में सफल होगा, पत्नी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा। ये उच्च सफलता को दिखलाता है। लेकिन इस स्थिति में दिख रहे हैं कि ये रेखा तो एक इधर से है, लेकिन ये टूटी टूटी सी रेखा है, ये स्पष्टता नहीं है। तो यहाँ इस मामले में इनको शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेगी। हथेली में तो कई शुभ एवं अशुभ चिन्ह हैं। आज के अंक में हमने बात किया, अब एक चिन्ह और ले लेते हैं। इनकी हथेली में एक चिन्ह देखिए, यहाँ से दिख रही है, चंद्र से निकलती हुई और ये भाग्य को सपोर्ट करती हुई रेखा। ये तो चंद्र से निकलकर जब ये रेखा इस प्रकार से सपोर्ट करती है तो यहाँ अपने आप में ऐसे जातक का एक दूर का धन दिखलाता है। अर्थात दूर का धन कहने का अर्थ होता है कि मूल स्थान से दूर, जन्म स्थान से दूर ऐसे जातक को आर्थिक रूप से, चूँकि ये भाग्य में जाके मिल रहा है, अर्थात भाग्य का अर्थ क्या हुआ, आर्थिक रूप से आपको यहाँ मदद मिलेगा दूर से, या दूर का धन आएगा, घर से दूर रह के उन्नति प्रगति करेंगे। ये रेखा आपके भाग्य रेखा में मिल रहा है। तो ये अपने आप में शुभ चिन्ह है। एक पॉजिटिव चिन्ह दिख रहा है कि दूर का धन मिलेगा। दूसरा लंबिक मस्तिष्क रेखा भी बतलाती है कि दूर का धन मिलेगा, अर्थात ऐसे जातक जन्म स्थान से दूर काफ़ी उन्नति प्रगति करते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।